हेलो मेरे भाई और बहनों, मेरा नाम है शोहर दोमारना। आज मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हूँ बिकॉज़ आज नहीं पूरा साल के लिए जुड़ा हूँ बिकॉज़ तुम्हारा ICSE 2026 का प्रिपरेशन को एकदम मस्त बनाने के लिए। पहले एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा, जो बहुतों का प्रश्न है कि सर हमें एक रेफरेंस बुक, हमें बहुत सारा रेफरेंस बुक प्रैक्टिस करना पड़ेगा बिकॉज़ सिर्फ स्कूल का बुक पढ़ने से रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है, हमने सुना है, राइट। पर ये चीज़ सही नहीं है बिकॉज़ स्कूल का बुक अगर आप पढ़ने के बाद अच्छे से रिवाइज करो, उसके बाद उसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, समराइज़ करो, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझाओ, उस टाइम पे तुम्हारा रिज़ल्ट अच्छा होना है। कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। बहुत लोग सोचता है कि ICSE का कोई भी बोर्ड का एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ज़्यादा लोग ना क्या करते हैं, टेंस्ड हो जाता है। क्लास 10th में आया, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ पढ़ूंगा, सिर्फ ये करूँगा वो करूँगा, नहीं। तुम्हारा ब्रेन का भी एक रेस्ट देना ज़रूरी होता है। तुम्हें तुम्हारा ब्रेन को रेस्ट देना है। तुम्हें एक अच्छा स्टूडेंट अगर बनना है, तुम्हारा ब्रेन का रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। उस लिए कोई भी गेम्स के साथ तुम जुड़ सकते हो। जैसे मैं मेरा प्रिपरेशन का टाइम में क्रिकेट खेलता था, उससे मुझे एक माइंड फ्रेशनेस मिलता था, एक रिफ्रेशमेंट मिलता था, राइट। सॉरी, लेट्स मूव टू अवर टॉपिक, राइट। द बेस्ट रेफरेंस बुक्स दैट यू मस्ट हैव। देखो, मैं ज़्यादा बुक्स का नाम नहीं बोलूँगा, देखो 6 का नाम मैं इधर बोलने वाला हूँ बिकॉज ज़्यादा अगर रिसोर्स तुम फॉलो कियो तो प्रॉब्लम में पड़ोगे। क्यों पढ़ोगे? बिकॉज ज़्यादा रिसोर्सेस मतलब तुम उनको पढ़ने का कोशिश करोगे, और ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करने में जाने के लिए तुम्हारा रिवीजन का टाइम नहीं होने वाला है। अगर तुम रिवाइज नहीं कर पाए तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है। अगर तुम रिवाइज नहीं कर पाए तो तुम्हारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। देखो, तो इसलिए मैं बोलूँगा रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, रिवीजन इज़ द की टू 95% इन ICSE, राइट। सो वी विल टॉक अबाउट दैट and so let's start the video and we will talk about the best 6 books you must have। देखो, इसका PPT जो है मैं मेरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका ज़रूर आप पढ़ लेना बिकॉज वो ज़रूरी है, उसके बाद आप खरीद लेना, ठीक है। और एक चीज़ है, मेरा इस चैनल में पूरा ICSE का लेसन्स मैं देने वाला हूँ, उसके साथ DPPs में दूंगा और अच्छे से आपको पढ़ाने वाला हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं द मेन टॉपिक। चलिए, बुक होने वाला है वो होने वाला है आपका ये वाला बुक। देखो, ये क्या बुक है? 10 years सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। ये आपका ज़रूरी चीज़ है बिकॉज देखो, तुम्हें इससे क्या पता चलेगा, इससे तुम्हें कॉन्सेप्ट्स, कौन सी कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ये तुम्हें ये सॉल्व करने के बाद याद मतलब समझ में आएगा। कि देखो, मैं एक एग्जाम्पल के देता हूँ। जैसे फिजिक्स में तुम्हारा साउंड चैप्टर में एक टॉपिक है रेजोनेंस, और वो रेजोनेंस पार्ट में एवरी ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है। मतलब रिपीट मतलब क्या? उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है रेजोनेंस से। अगर तुम ये मैं क्या किया, एनालाइज किया 10 ईयर्स पेपर को, उसका समझ में आया कि रेजोनेंस वाला चैप्टर से एक क्वेश्चन तो होने वाला है जो कि 2-3 नंबर कैरी करेगा। तो देखो, 2025 का पेपर जितना भी घुमा के आया हो सकता है, पर वो टॉपिक से क्वेश्चन आया। तुम बोलोगे कि सर ये तो बहुत लोग बोलते हैं पैटर्न के लिए, पैटर्न समझने के लिए 10 ईयर्स का पेपर उठाओ, नहीं। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कौन सी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, एक एनालिसिस करने के लिए तुम्हारा ये बुक ज़रूरी है। ये तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट रिकमेंडेड एवं आपको पास होना ही चाहिए। अगर आप क्लास 10th चालू कर रहे हो तो एक बुक जो आपके पास होना ही है, होना चाहिए, वो है ये वाला बुक जो कि है 10 ईयर्स सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। मैं इधर कोई भी कंपनी का नाम इधर पर्टिकुलरली मेंशन नहीं करूँगा। देखो, मार्केट में बहुत ज़्यादा ये सब मिलता है, बहुत कंपनीज का मिलता है, पर मोस्ट कॉमन इज उज्ज्वल बुक का है। उज्ज्वल बुक का क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं भी इसको सॉल्व किया हूँ और मुझे जो लगा है, देखो मोस्ट ऑफ द ये जो सॉल्व पेपर्स है ना, सॉल्व पेपर में एक प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम? जो आंसर्स दिया गया है, समटाइम्स इट कैन हैपन दैट द आंसर्स आर रॉन्ग। उस टाइम पे उसीलिए मैं बोलता हूँ कि उज्ज्वल्स का लो, बिकॉज इधर जो है, जो गलती है आंसर्स में, वो मिनिमाइज किया गया है, मतलब नेग्लिजिबल है।
तो ये बुक मोस्ट रिकमेंडेड है, आपको लेना है। और इसके बारे में और जानने के लिए मेरा जो पीपीटी में आपको देने वाला हूँ उसको पढ़ लेना। उसके अंदर मैं पूरा समराइज़ करके आपको बताया है क्यों इसको लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। आपको मतलब लेना चाहिए, लेना ही है, लेना नहीं चाहिए ये मैं नहीं बोलूँगा, पर ये बुक आपके पास होना ही चाहिए। मेरा जो 6 बुक का नाम आपको बोलेंगे उसके अंदर से अगर एक बुक मैं बोलूँगा आपके पास होना ही चाहिए, वो होने वाला है ये बुक, ठीक है। अच्छा, मैं इसका नाम एक बार लिख देता हूँ आपका बोर्ड में, सो आप अच्छे से इसको लिख लेना आपके एक नोटबुक में, ठीक है, ज़रूरी है इसको। सो आप लेना 10 ईयर्स का सॉल्व्ड PYQs, राइट। और रिकमेंडेड कंपनी जो है वो है उज्ज्वल्स का, उज्ज्वल बुक्स का, ठीक है। ये आप ले सकते हो बिकॉज इसके अंदर इसका मैं लिख देता हूँ स्टार मार्क्स से, क्या है, द आंसर्स आर मोस्टली करेक्ट, मोस्टली करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, लिख दिया। अच्छा, अभी आपका और एक बुक आता है जो कि है ये वाला बुक, देखो ये है तुम्हारा, अब तुम्हारा सिलेबस में एक ड्रामा है जूलियस सीजर, जो कि मस्त ड्रामा है यार, उतना अच्छा ड्रामा। मैं इसलिए आईसीएससी को थैंक करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज ये ड्रामा ना एक मस्त ड्रामा है जो कि दिया गया है तुम्हारा सिलेबस में। मतलब इतना अच्छा ड्रामा मुझे पढ़ने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला है इसके अंदर से, और मज़ा आया है पढ़ने में। सो देखो, अब ये नया सिलेबस में आपका इंक्लूडेड है, तो उतना ज़्यादा PYQs आपको नहीं मिलने वाला है, सिर्फ 1 साल का। और ये आपको याद होना चाहिए बिकॉज जो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, जो पोर्शन से क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, उससे क्वेश्चन आने का संभावना कम हो जाता है, राइट। सो इसलिए तुम्हें चाहिए एक ऐसा बुक जिसके अंदर सब कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तुम्हें मिले, और मैं इसलिए तुम्हें ये बुक को प्रेफर करता हूँ। बुक थोड़ी सी देख लो और राइटर का नाम थोड़ी सी पढ़ लो, मैं क्लोजअप से आपको दिखाता हूँ। बिकॉज ये जो बुक है जूलियस सीजर बाय श्राबोनी घोष, ये बहुत अच्छा बुक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये ना एक ऑल इन वन बुक है। इसके अंदर तुम्हें क्या क्या मिलेगा, तुम्हें इसके अंदर MCQs मिलेगा, उसके बाद इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेगा, इसके अंदर ओरिजिनल टेक्स्ट तुम्हें मिलेगा, उसके साथ पैराफ्रेज मिलेगा, उसके साथ नोट्स मिलेगा। मतलब बहुत अच्छा बुक है, ऑल इन वन बुक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इस बुक के अंदर है और बहुत अच्छा चीज़ है। मतलब MCQs जो है, इधर MCQs बहुत अमाउंट में दिया गया है। मैं तुम्हें जैसा बोलता हूँ, एक एग्जाम्पल के मैं तुम्हें दिखाता हूँ, 1 मिनट इधर में, 1 मिनट ढूंढता हूँ इसे, अभी तो नहीं मिल रहा है, पर हाँ देखो, जैसे मैं अगर पहला ये में आता हूँ, जैसे एक्ट 3 का क्वेश्चन में आता हूँ मैं, ठीक है। एक्ट 3 सीन 1 में तुम्हें कितना क्वेश्चन MCQs दिया गया है तुम्हें पता है। इधर एक्ट 3 सीन 1 में टोटल ऑफ 40 MCQs दिया गया है, समझो। और ऐसा ही सब एक्ट में, सब सीन में दिया गया है। मतलब जो सीन छोटा है उसके अंदर कम कम MCQ है, जो बड़ा है, जो मेन है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा MCQs दिया गया है। तो ये बुक आपको ज़रूर लेना चाहिए बिकॉज ये बुक, अगर आप जूलियस सीजर का ऑल इन वन बुक खोजने चाह रहे हो, बिकॉज देखो बहुत सारा बुक है जो मीन्स क्वेश्चंस होता है, उसके बाद MCQs का ज़्यादा बुक नहीं, ये ऑल इन वन बुक ले लो, लाइफ सॉर्टेड है, मतलब जूलियस सीजर सॉर्टेड हो जाएगा। इसलिए मैं ये बुक आपको रेफर करूँगा। ओके, नाउ आई एम राइटिंग द नेम जूलियस सीजर बाय श्राबोनी घोष, जूलियस सीजर बाय श्राबोनी घोष। ये इजीली आपका अमेज़ॉन में अवेलेबल है, और मैं क्या करूँगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी दे दूँगा, आपका इजीली आप फाइंड कर पाओगे। तो ये बुक आपको लेना है, और ये बुक तो भाई मस्ट रिकमेंडेड है, तो इसको मैं स्टार लगा दे रहा हूँ इसको भाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और एक बुक आता है जो कि इंग्लिश लिटरेचर का बेस्ड ही है, जो कि है इंग्लिश लिटरेचर का एक सैम्पल पेपर। एक सैम्पल पेपर बुक इंग्लिश लिटरेचर का आपको लेना पड़ेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, वही एक ही बात, नया सिलेबस है, ज़्यादा PYQs नहीं है, इसलिए तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। सो इसलिए एक सैम्पल पेपर्स बुक आपको लेना पड़ेगा। नहीं तो अगर देखो, मेरा क्लासेस में जब मैं क्लासेस करूँगा उसके साथ बाय साथ आपको क्वेश्चन भी दूंगा DPPs में,
जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। मैं इस बुक से देने वाला हूँ, बहुत सारा बुक से मैं देने वाला हूँ, एक एनालिसिस करके जो आ सकता है वैसा क्वेश्चंस कराऊंगा। पर आपको लेना है बिकॉज आपका खुद का प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये आप बुक ले सकते हो, इंग्लिश लिटरेचर पेपर्स का है, फ्रैंक का है, ये सब सैम्पल पेपर्स। अगर आप एक सब्जेक्ट का लेना चाहते हो तो फ्रैंक आप रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर ये बनाते हैं। टोटल आई गेस इसके अंदर कितना सैम्पल पेपर्स है मैं तुम्हें बोल देता हूँ 1 मिनट के लिए। टोटल इसके अंदर है टोटल सैम्पल पेपर 15 सैम्पल पेपर्स दिया गया है। बहुत अच्छा बुक है, ले सकते हो। नॉट लेना ही है नहीं मैं बोलूँगा, पर ले सकते हो। तुम्हें क्वेश्चंस के लिए मैं खुद यूज़ किया हूँ तो मैं बोलूँगा लग सकता है, ले सकते हो, ले लेना, ठीक है। उसके बाद तो इसका भी नाम मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश लिटरेचर का पेपर्स आपको लेना है। इंग्लिश लिटरेचर पेपर फ्रैंक में लिख दे रहा हूँ, सैम्पल पेपर मतलब, हाँ ठीक है। अच्छा, इसके बाद और एक बुक आता है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का है। ये उतना भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर आप ले सकते हो। ये भी वैसा ही सैम्पल पेपर का बुक है। बिकॉज तुम देखो, तुम्हारा टोटल इंग्लिश में आई गेस टोटल 20 टेस्ट पेपर्स है। उसको करने के बाद अगर टाइम मिला तब कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो। बिकॉज देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में मैं क्या करूँगा, तुम्हें एवरी महीने में, एवरी मंथ में मैं एक एक करके सैम्पल पेपर्स मेरा खुद का गूगल ड्राइव में आपको देने वाला हूँ। ये एकदम फ्री है, कोई चार्जेस अप्लाई नहीं होने वाला, पूरा फ्री में आपको मैं देने वाला हूँ। सो आप वो कर लेना। ये नॉट सो मच रिकमेंडेड, पर आप ले सकते हो। अगर लेना है तो ये बुक तुम ले सकते हो, जो कि है तुम्हारा इंग्लिश पेपर्स का फ्रैंक का बुक, देख सकते हो। मतलब ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, उतना मतलब उतना कुछ नहीं है। तो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर फ्रैंक का ही लेना है, ठीक है, हो गया। उसके बाद एक फेमस बुक जो आता है सबके ध्यान में, जब भी मैथ्स का नाम आए एक ही राइटर का नाम याद आता है, राइट, जो कि है मिस्टर R D शर्मा, जो कि बहुत अच्छा मैथमेटिशियन, बुक का राइटर है, मैथमेटिक्स का बुक का राइटर। अगर तुम ये बुक लेते हो, देखो ये बहुत ज़्यादा प्राइस कॉस्टली बुक है, आपको रिमेंबर करना है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली बुक है। 700 रुपये इस बुक का दाम है। अभी मीन्स MRP जो फैला हुआ है, इधर मैं देख पा रहा हूँ, जो भी है। सो देखो, बहुत अच्छा बुक है, इतना अच्छा बुक। अगर मैथमेटिक्स से आपको प्यार है, अगर प्यार है तो ये बुक करना चाहिए, ये हेवन है। मैं खुद किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। पर एक चीज़ आपको मैं बोलता हूँ, ये बुक मैं रिकमेंड ज़्यादा नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज इस बुक के अंदर बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेप्ट है, हायर कॉन्सेप्ट से ज़्यादा हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, जिससे क्या हो सकता है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी लेवल हाई है इस बुक के अंदर। ये करने से क्या होता है आपको पता है? बहुत स्टूडेंट्स जो उतना अच्छा नहीं है, वो क्या करते हैं, ये करने के चक्कर में उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। एज आई सेड बिफोर, द सेल्फ कॉन्फिडेंस मैटर्स इन योर ICS एग्जामिनेशन। इसलिए ये करने के बाद तुम अगर ये चला जाता है, देखो अब तुम, मेरा जो मानना है, अगर तुम मेरा मानो तो क्या करना है, मैथ्स के लिए मैं पूरा क्लासेस कराऊंगा, वो तो फॉलो करना है तुम्हें। उसके साथ तुम्हारा स्कूल से 2 बुक देता है, कोई भी एक होता है, आई गेस ML अग्रवाल, नहीं तो कौन साइंस, राइट। मेरा स्कूल में जैसे ML अग्रवाल था, मैं खुद ML अग्रवाल को 3 बार कंप्लीट किया था। उस बुक को एक बात याद रखो, तुम्हें पूरा इस पार से उस पार मैथमेटिक्स बुक को 3 से 2 बार पूरा करो, पूरा A to Z। उससे क्या होता है, उससे तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है। तुम्हें तुम्हारा मैथ्स बुक को बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद PYQs करो, PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर टाइम मिला तब तुम ये बुक रेफर कर सकते हो। ये मैथमेटिक्स जो लवर है उनके लिए तो हेवन है। वो जो अगर मैथमेटिक्स से बहुत प्यार है, बहुत अच्छा हो मैथ्स में, बुक को ले लो, बहुत अच्छा बुक है, करना चाहिए। जो अच्छा स्टूडेंट्स है, जिसे पता है कि मैं कर पाऊंगा, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने वाला है इस बुक से करने के बाद। सो ये बुक ले सकते हो R D शर्मा, पर लोगे तो करना। पैसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको खर्च मत करना। अगर सच में लगता है मैं करूँगा तभी लेना, अगर नहीं लगता है तब मत लेना यार मेरा दोस्त, ठीक है। और मेरा क्लासेस में मैं इसके अंदर से जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं करा दूंगा। सो डू नॉट बाय करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं करा दूंगा। इसके बाद लास्ट में जो है बुक है वो मैं बोलता हूँ,
एक्सक्यूज मी, जो कि बुक है आपका सैम्पल पेपर वाला बुक। अभी ये बुक का नाम भी मैं लिख देता हूँ, आर.डी. शर्मा। आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आर.डी. शर्मा वाला बुक, ठीक है। अच्छा, अभी आता है जो कि आपको और एक चीज़ जो लेना ही है, जो कि है 61 सैम्पल पेपर्स। मैं ये बुक रेफ़र करता हूँ, क्यों? बिकॉज बहुत ज़्यादा सैम्पल पेपर्स मिल जाता है इसके अंदर। और देखो पर्टिकुलरली मैं जो देखा कि बहुत ज़्यादा पब्लिकेशंस क्या करते हैं सिंगल सिंगल सब्जेक्ट्स का। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं पहले ही तुम्हें ये बुक दिखाया राइट सैम्पल पेपर में। सो इसका प्राइस एक सब्जेक्ट का प्राइस ही पड़ जाता है 435, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंग्लिश का लिटरेचर का वाला देख लेते हैं, उसका प्राइस पड़ जाता है 425। मतलब सोचो 2 सब्जेक्ट में ही आपका 800 हो जाता है, और ये टोटल बुक का प्राइस है 800 रुपये, ठीक है। सो क्या होगा, सब कुछ मिलता है, आई गेस 5-5 करके आपको सैम्पल पेपर मिलता है। मैं इधर एक आपको जो ये है कंटेंट है मैं दिखा देता हूँ, और तुम्हें क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट लेना है और पढ़ लेना है। देखो सबका एक एक करके, मतलब 5 किसी सब्जेक्ट का 4, ये तो कंटेंट है इसका, देख सकते हो आप। देखो इधर इधर आपका जो सेकेंड में 6 सब्जेक्ट का क्वेश्चन पे आपका मिल जाता है, तो ये आप कर सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ बिकॉज देखो मेन मैच के पहले प्लेयर्स क्या खेलते हैं, प्रैक्टिस मैच। क्यों खेलते हैं? एक हैबिचुएशन बनाने के लिए, एक कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, टेंशन को दूर करने के लिए, राइट। उस लिए ही हम करता है जो है प्रैक्टिस मैच खेलते हैं। और मैं मानता हूँ सैम्पल पेपर्स आर द प्रैक्टिस मैचेस फॉर आईसीएससी। देखो मेरा मानना है आईसीएससी तुम्हारा मेन एग्जाम है, उसके पहले उसके साथ हैबिचुएशन बनाना बहुत ज़रूरत है। उसके साथ देखो बिकॉज अगर तुम ये सब नहीं करो और डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर जाके सॉल्व करने बैठो, तुम्हें डर लगेगा, तुम्हें टेंशन में आ जाओगे, तुम पैनिक कर सकते हो। वो नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए एक अच्छा सा रिजल्ट चाहिए। उसके लिए टेंशन को दूर करना है, टेंशन को दूर कर दो यार। उसलिए मैं बोलता हूँ कि ये आपको करना है, ये एकदम करना ही है आपको। ये बुक आपको कुछ नवंबर दिसंबर में मिलता है, उसके बाद खरीदने के बाद ये करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तुम समझ पाओगे कि कौन से टॉपिक में तुम अटका रहे हो, कौन से टॉपिक में तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा बुक है, आपको लेना है, ठीक है, ये ले लेना। और बस यही मेरा टॉप 6 बुक्स जो आपको लेना था वो मैं आपको बोल दिया। इसका नाम है 61 सैम्पल पेपर्स। ये भी उज्ज्वल कंपनी में निकालता है, बहुत अच्छा। बिकॉज देखो ज़्यादा पैसा खर्च करने का कोई ज़रूरत नहीं है। पापा बहुत कष्ट करके पैसा कमाता है, उसका उड़ाना नहीं है यार, उसको कुछ काम पे लगाओ, उससे अच्छा है 61 सैम्पल पेपर्स उज्ज्वल, ठीक है। बस तो ये आपका टोटल आपका रेफरेंस है, आप देख सकते हो पूरा बोर्ड में। इसे एक स्क्रीनशॉट अगर ज़रूरत पड़े तो आप ले लेना, ये आपको ज़रूरत पड़ेगा। सो हो गया आज का इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे और कोई नया वीडियो में, और मैं नया वीडियो जो आने वाला है वो होगा आपका मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जीएसटी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नया वीडियो और नया कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी को लेके। तब तक के लिए हंसते रहना, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। मिलते हैं फिर से नया वीडियो से जीएसटी वाला। बाय बाय।